सभी को सादर प्रणाम। हमको भी बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं। तो आज एक ऐसा ही मेरे दिमाग में आया कि मेरे को ये वीडियो बनाना चाहिए और बहुत ही आपको पसंद आने वाला है। बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला ये वीडियो आपके सामने होने वाला है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संक्षेप में जिसको हम संघ के नाम से भी लोग जानते हैं, उसके 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। ये बड़ा ही गौरवमय पल हम सबके लिए है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, बहुत बहुत सारे अनेक वीडियो आपको यूट्यूब पर, चैनल पर, न्यूज में, समाचारों में अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार लोगों ने लिखा है। लेकिन मैं आपको केवल 2 क्लिप इस वीडियो में आपको जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। वैसे तो हमारे परम पूजनीय सर संघ चालक जी कहते हैं कि यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, यदि इसको जानना है तो आप संघ में आइए, शाखा में आइए। हम लोग तो सभी को आमंत्रण देते हैं, सभी को कहते हैं कि आप वास्तविक रूप देखिए और संघ में आइए और इसको अंदर से देखिए कैसा है। उसकी अनेक अनेक कथा, कहानियां, अनेक अनेक बीच में लोग आए हैं, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। लेकिन पहली क्लिप जो आपको जोड़ रहा हूं, उसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो कोषाध्यक्ष हैं, पूजनीय गोविंद देव जी महाराज, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में क्या कहा है, उसे देखिएगा। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा, अरे शिवाजी के पास किले है, इसका मुझे कोई दुख नहीं। शिवाजी के पास संपत्ति है, उसने बहुत कमा लिया, इससे भी मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन छत्रपति ने ऐसे सैनिक निर्माण किए, छत्रपति ने ऐसे मावले निर्माण किए जो किसी भी स्थिति में थकते नहीं, रुकते नहीं, झुकते नहीं और बिकते भी नहीं। जो थकते नहीं, रुकते नहीं, झुकते नहीं और बिकते नहीं, इस प्रकार के सैनिकों को, स्वयंसेवकों को, प्रचारकों को निर्माण करने का काम यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के पश्चात किसी ने किया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो जिस वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज थे और उनके सैनिक थे, उनकी क्या खासियत थी, शत्रुओं के आगे भी नहीं झुके। उनकी यही खासियत थी और यही उनका समर्पण था कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वीर योद्धा थे, उनकी खासियत ये थी कि ना तो कभी वो थकते थे, ना कभी वो रुकते थे, ना कभी वो झुकते थे और ना कभी वो बिकते थे। ठीक गुरुदेव ने इसी बात को कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद यदि ऐसा स्वयं कार्य किसी ने किया है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। वो स्वयंसेवक अपने खड़े करके किया है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के योद्धा, उनके सैनिक ना कभी थकते थे, ना कभी रुकते थे, ना कभी झुकते थे और ना कभी बिकते थे, ठीक वैसे ही स्वयंसेवक तैयार किए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। और इसलिए चूंकि मैं भी एक स्वयंसेवक हूं तो मुझे भी बड़ा हर्ष का विषय और गर्व का विषय इस विषय पर होता है। दूसरी वीडियो में आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री, जो देश के आज प्रधानमंत्री हैं और देश को, भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं निरंतर, बिना रुके, बिना थके। उन्होंने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है। उसको आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की सेवा करने के लिए स्वयंसेवक तैयार करता है, कैसे देश सेवा के लिए वो प्रेरणा देता है। इस वीडियो को आप देखिएगा। साथियों, आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को
नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है और संघ के ही कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जरूर आपने वीडियो को देख लिया और देखने के बाद कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बड़ा आपको गौरवान्वित अनुभव होगा, बड़ा महसूस होगा कि देश में ऐसे भी संगठन हैं कि जो देश के लिए दिन रात एक होकर कार्य कर रहे हैं, बिना थके बिना रुके कार्य कर रहे हैं, बिना लोभ बिना लालच के कार्य कर रहे हैं। और जहां यदि हम शादी विवाह में 1 घंटे के लिए भी जाते हैं तो थोड़ा सा लेट होते ही तो हम घर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपना संपूर्ण जीवन भारत माता के लिए, हिंदू धर्म के लिए त्याग करके देश सेवा के लिए जीने वाले ऐसे न जाने कितनों प्रचारक, कितने संगठन मंत्री इस समाज के लिए, इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम सबको बड़ा गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि देश के अंदर ऐसा संगठन है और ऐसे संगठन होने के नाते ऐसे बड़े बड़े अच्छे लोग, ऊंची पदवी पर बैठने वाले लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक उच्च स्तर पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद। हमारा जो आत्मबल है वो आप हैं, आपका लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई बिंदु है तो आपसे कमेंट करिए, उससे हमें 2 लाभ होंगे, हमको वीडियो बनाने को मिलेगा, दूसरा हमारा भी जो ज्ञान है थोड़ा बहुत वो भी बढ़ेगा। तो वो तभी बढ़ेगा जब आपस परस्पर वो कमेंट के माध्यम से कुछ ना कुछ लिखेंगे तो हम जुड़े रहेंगे और निश्चित ही हम सब आपके कमेंट को पढ़ेंगे, उत्तर जितना देने का प्रयास होगा देंगे।